नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण में पाठ 4 के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द रचना। और शब्द रचना के अंतर्गत हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उपसर्ग होता क्या है। तो यहाँ पर जो है, आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं और इन शब्दों के आगे शब्द या शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे मेरे पड़ोसी में बहुत अच्छे गुण हैं, श्याम को अपने अवगुण दिखाई नहीं देते हैं, और किसान का एक ही पुत्र है, सुपुत्र सदैव माता पिता का आदर करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के वाक्य चिन्हित हैं, लिखे हुए हैं। और इन सभी में जैसे गुण आया, अवगुण हुआ, पुत्र हुआ, और तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे मेरे पड़ोसी में बहुत अच्छे गुण हैं और श्याम को अपने अवगुण दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर जो अ शब्द आया है, ये अ क्या है? ये उपसर्ग है। वहीं पर तीसरे वाक्य में किसान का एक ही पुत्र है, ठीक है। और नंबर 4 जो है, इसमें सुपुत्र सदैव माता पिता का आदर करते हैं। एक सुपुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है, तो सु और कु दोनों ही उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर सुपुत्र है, पुत्र सुपुत्र, ठीक है। इसी तरह पहले वाक्य में भी गुण है, तो अव दूसरे वाक्य में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसमें अवगुण दिखाई नहीं देते हैं। कहने का आशय कि उपरोक्त पहले व तीसरे वाक्य में क्रमशः जो है मूल शब्द गुण व पुत्र का प्रयोग किया गया, किंतु दूसरे व चौथे वाक्य में जो है इन शब्दों से पूर्व क्रमशः अव और सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिनके कारण क्या हुआ? परिवर्तन आ गया है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो इसका एक शाब्दिक परिभाषा जो है बनेगा, जिसको हम देखेंगे कि वे शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, वे शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थों में क्या करें? उनके अर्थों को परिवर्तित कर दें या बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग को कितने भेद होते हैं, यानी कि उपसर्ग को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, या यूं कहें कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में उपसर्ग के जो है मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 4 भेद किए गए हैं। तो 4 भेदों के उसी क्रम में हम देखेंगे। नंबर 1 पर हमारा हिंदी के उपसर्ग हैं, नंबर 2 उर्दू के उपसर्ग, नंबर 3 संस्कृत के उपसर्ग, और नंबर 4 उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। हम नंबर 1 पर आते हैं और इसमें हिंदी के उपसर्ग के बारे में समझते हैं। हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि पहले नंबर पर आपका पहले क्रम में उपसर्ग, दूसरे क्रम में अर्थ, और नंबर 3 पर जो है इसके उदाहरण हैं। तो जैसे उपसर्ग हम देख रहे हैं कि कु, शु, पर, नी, दु, अ, अन, चौ और भर, ये हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कु मीन्स बुरा होता है, और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वे हैं जैसे कर्म, पुत्र, मार्ग और ख्यात। इनमें जब हम कुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो फिर कुकर्म, कुपुत्र, कुमार्ग और कुख्यात, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। वहीं पर सु, शु का अर्थ होता है उत्तम, जान, अवसर, मार्ग, वास। इन शब्दों में जब हम सु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि शु धन जान, तो बराबर क्या हो जाएगा? सुजान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों का निर्माण करेंगे। तीसरे नंबर पर है, पर का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वह है दूसरा। और देश, काज, नाना, कार, यानी कि पकार दिया है, पर नहीं सॉरी उपकार होगा। तो इसमें जब हम पर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो देश है तो परदेश हो जाएगा, काज है तो परकाज, नाना है तो पर नाना, और उपकार है तो परोपकार हो जाएगा। सेम उसी तरह जो है
हमारा यहाँ पर नी है, नी का अर्थ होता है रहित। डर, कम्मा, हत्था और पट, इन शब्दों में जब हम नी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये निडर, निकम्मा, निहत्था इस प्रकार से शब्द बनेंगे। तो इसी प्रकार से हम दू, अ, अन, चौ, भर अन्य उपसर्ग के बारे में समझेंगे। जैसे दू है हीन हो गया, अ है अभाव है, अन का निषेध, चौ का चार, भर यानी कि पूरा। तो इस प्रकार से जब हम बला, रंगी, गुण और काल इन शब्दों में दो उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो दुबला, दुरंगी, दुर्गुण और दुकाल इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होगा। और ये अ है, अ में यानी कि अ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अभाव। तो नाथ, भाव, ज्ञान, स्पष्ट, इनमें जब हम अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो अनाथ, अभाव, अज्ञान, अस्पष्ट इस प्रकार से शब्द बनेंगे। फिर अन का होता है निषेध, ठीक है। तो फिर जान, मोल, गढ़ और बोल, इन शब्दों के क्रम में जब हम अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इनमें जो है अनजान, अनमोल, अनगढ़ और अनबोल इस प्रकार से शब्द बनेंगे। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे राहा, पाया, माशा, पाई इस प्रकार से जब हम शब्दों को यहाँ रखते हैं और इनमें जो है जब चौ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो फिर चौ राहा, पाया है, चौ का हमने यहाँ पर प्रयोग किया तो चौपाया, चौमासा, चौपाई इस प्रकार से शब्द बनेंगे। भर है, भर यानी पूरा होता है। तो इसी प्रकार जो है तार, तक, पूर और झोली, इनमें जब भर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर भरतार, भरसक, भरपूर और भरझोली इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। उसी क्रम में है अध का जो शाब्दिक अर्थ होता है आधा होता है, आधा। और जला, पका, मरा और ये कचरा, इन शब्दों में जब हम अध उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है अध जला, अध पका, अध मरा और अध कचरा इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उन, उन यानी कि उनका जो शाब्दिक अर्थ बनता है ये होता है कि एक कम होता है, ठीक है। जैसे हत्तर है और उसमें हमने उन उपसर्ग का प्रयोग किया तो उनहत्तर यानी कि इसमें उसमें भी एक संख्या जो है कम है। उसी प्रकार 40 है, हमने उन लगाया 40 में तो 39 हो गया। 30 है, उन शब्द का प्रयोग किए 29 हुआ। 50 है, उन शब्द का यानी कि उन उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगले क्रम में बिन है, बिन का अर्थ होता है रहित। और जैसे बुलाया है, बिन उपसर्ग का हम प्रयोग किए, बिन बुलाया हो गया। पानी है, बिन प्यानी। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग का प्रयोग जब हम अलग अलग शब्दों में करते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ भी यहाँ पर बनते हैं। आगे नंबर 2 पर उर्दू के उपसर्ग नंबर 2 है। इसमें हम उर्दू के उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उर्दू के उपसर्ग होते हैं। तो जैसे ब है तो ब मीन्स होता है सात, ठीक है। जैसे नाम, दौलत, मुश्किल, बखूबी इस प्रकार से शब्दों में जब हम ब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो बनाम, बदौलत, बमुश्किल, बखूबी इस प्रकार से शब्द बनते हैं। बद है, बद यानी बुरा, ठीक है। तो बद उपसर्ग का जब हम प्रयोग करेंगे तो जैसे नाम है, वक्त है, शूरत है, अक्ल है, इन सभी शब्दों में जब हम बद उपसर्ग प्रयोग करेंगे तो फिर बद वक्त, बदसूरत, बद अक्ल या फिर बदनाम इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होगा। बे होता है, बे यानी के बिना। जैसे चैन है, ईमान है, रहम है और गुनाह है, इनमें जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो बेचैन, बेईमान, बेरहम और बेगुनाह इस प्रकार से शब्द बनेंगे। दर है, दर यानी दर का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा ये होता है में। असल शब्द या फिर असल शब्द लें, कार शब्द लें और मियान शब्द लें, किनारा शब्द लें, ठीक है। तो इनमें जो है दर उपसर्ग का प्रयोग करने पर जो नए शब्द बनेंगे कौन कौन से बनेंगे। असल, दर उपसर्ग हम प्रयोग किए, दर असल हो गया। मियान है, दर उपसर्ग का प्रयोग किए, दर मियान। इसके बाद कार है, दर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, दर कार। किनारा है, दर उपसर्ग का प्रयोग किया गया, दर किनारा। तो इस प्रकार से ये शब्द निर्मित होंगे।
सर शाब्दिक अर्थ होता है प्रमुख, उपसर्ग जब प्रयुक्त करेंगे तो सरकार, सरपंच, सरदार, सरताज ये बनेंगे। बा है, बा का शाब्दिक अर्थ होता है सात, और जब हम शब्दों के क्रम में इन उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो फिर बाकायदा, बायदब, बाइज्जत, बाकलम। ठीक है। हम है, जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं, ये हिंदी के उपसर्ग नहीं, उर्दू के उपसर्ग हैं। बा का सात, जैसा इसके पहले अभी इसको हम पढ़े हैं। हम सब, हम का यहाँ पर दो अर्थ बनेगा, पहला साथ है और दूसरा समान है। ठीक है, दो अर्थ हैं, शब्द एक है और शब्द हैं उपसर्ग। जैसे हमने साया, राज, शकल, राही, इन शब्दों को अगर हम लेते हैं और इनमें हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा? साया है तो हम शाया, और राज है तो हम राज, शक्ल है तो हम शक्ल, राही है तो हम राही। उसी क्रम में आगे हर शब्द दिया है। हर मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक, और इनमें शब्दों को देखें तो दम, पल, रोज और दिल है। और इन शब्दों के क्रम में हर उपसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो दम है तो हर दम, पल है तो हर पल, रोज है तो हर रोज, और दिल है तो हर दिल। गैर है, गैर यानी निषेध। अब इनमें हम कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो शब्द रखे हुए हैं इनको हम सबसे पहले समझते हैं, और इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों का भी जो है निर्माण कर सकते हैं हर उपसर्ग का प्रयोग करके। यहाँ पर गैर का हम जिक्र कर रहे थे, तो गैर यानी कि जैसे कौम शब्द है, गैर हमने उसमें ऐड किया, गैर धन कौम बराबर क्या बन गया? गैर कौम। उसी प्रकार हाजिर है, गैर धन हाजिर, ठीक है, बराबर क्या हुआ? गैर हाजिर। इस प्रकार से उपसर्ग को जोड़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगाए जाते हैं और वहीं पे प्रत्यय शब्दों के अंत में आते हैं। तो यहाँ पर हम उपसर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सभी शब्दों में, चाहे वो अलग अलग प्रकार के उपसर्ग क्यों ना हो, लेकिन सभी जो है शब्दों के पहले लग रहे हैं। आगे जो है कम दिया है, कम का शाब्दिक अर्थ बनेगा थोड़ा। ठीक है, जैसे जोर, उम्र, खर्च और अक्ल, हम इन शब्दों को लेते हैं और इनमें जब हम कम शब्द को जो है ऐड करते हैं, यानी कि इसको जोड़ते हैं उसमें, तो फिर क्या होगा? जैसे जोर है तो कम जोर हो जाएगा, उम्र है कम उम्र होगा, खर्च है कम खर्च होगा, और अक्ल है तो कम अक्ल होगा। ठीक है। खुश है, खुश यानी अच्छा। जैसे आगे हम इसमें देखते हैं, जैसे बू लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं खुश हमको प्रयोग करना है, तो बू एक वर्ण हो जाएगा, ये तो शब्द है नहीं, लेकिन जब हम खुश उपसर्ग इसमें प्रयुक्त करेंगे यहाँ पर तो फिर ये शब्द बनेगा। ठीक है, तो बू दूसरे भाव में, बू मीन्स बदबू से भी लिया जाता है दूसरे भाव में। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब खुश उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं तो फिर वह उसका विलोम यानी कि उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे दुर्गंध और सुगंध होता है, ठीक उसी प्रकार बू और खुशबू। ठीक है, आगे जो है दिल है, खुश उपसर्ग का प्रयोग किए, खुश दिल। मिजाज है, खुश मिजाज, और खुशहाल है, सॉरी हाल है, जब खुश उपसर्ग लगाएंगे तभी वो खुशहाल बनेगा। तो इस प्रकार से खुश उपसर्ग का हम प्रयोग करके इस प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, यानी शब्दों को हम बना सकते हैं। ना है, ना यानी कि अभाव, जैसे पढ़ने से ही मालूम हो रहा है नकारात्मक ये पॉजिटिविटी दे रहा है, तो यानी कि जैसे राज है, लायक है, पाक है, उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें हम जब ना उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर ये उपसर्ग क्या होंगे? इनके अर्थों में परिवर्तन हो जाएगा। आगे क्रम में ला है, ला यानी रहित। ठीक है, चूंकि हम ये उर्दू उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो हिंदी उपसर्ग में हो सकता है इसके भाव अलग हों, लेकिन यहाँ पर ला यानी कि रहित। जैसे चार शब्द लिए, ला उपसर्ग का प्रयोग किए, लाचार, और परवाह लिए, परवाह शब्द, इसमें ला उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग का प्रयोग यानी कि जो भी उपसर्ग हम लगाएंगे शब्दों के पहले उसको धन करके जोड़कर फिर बराबर करेंगे तो आगे हमारा जो नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब नंबर 3 पर हम आएंगे। ये है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत जो है सु यानी अच्छा, पुत्र, कर्म, शिक्षित, शांत, इन शब्दों में जब हम सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो सुपुत्र, सुकर्म और सुशिक्षित, सुशांत,
इस प्रकार से शब्द बनेंगे। प्र है, प्र यानी कि अधिक होता है, आगे होता है। तो दर्शन, बल, गति, प्रस्थान, इन शब्दों में जब हम प्र उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो दर्शन का प्रदर्शन, बल का प्रबल, गति का प्रगति और स्थान का प्रस्थान। परा है, परा यानी कि नाश, उल्टा होता है। हमने जय, क्रम, भव, गमन, इन शब्दों को जब चयन किया तो इन शब्दों के क्रम में जब परा उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो जय का पराजय, क्रम का पराक्रम, पराभव और परागमन, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। ठीक उसी क्रम में अप यानी बुरा होता है। शब्द मान, यश, कीर्ति में जब हम अप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो अपमान, अपशब्द, अपयश और अपकीर्ति, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। शम है, सम यानी सुंदर। योगवाद, विधान और ग्रह में जब हम संग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो फिर संयोग, संवाद, संविधान और संग्रह बनेंगे। और उप यानी हम जानते हैं निकट या छोटा होता है। तो वन, मंत्री, कार्य और उपदेश में जब हम उप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उपवन, उपमंत्री, उपकार और उपदेश, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। उसी क्रम में दुस है। दुस का शाब्दिक अर्थ होता है कठिन। और जब हम साहस, साध्य, दुस्तर, साहसी, ठीक है, इसमें जब हम दुस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्तर और दुस्साहसी, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। निर है, निर का अर्थ होता है निषेध करना। जैसे हमने लिया उद्देश्य, जन, गुण और दयी, इसमें जब हम निर उपसर्ग का प्रयोग किए तो फिर इस उपसर्ग का प्रयोग करने पर निरुद्देश्य, निर्जन, निर्गुण और निर्दयी, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। आगे उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, तो इन क्रम को भी हम देख लेते हैं। जैसे दुर है, दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। वचन, गम, जन और लव, इसमें जब दुर उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं तो फिर दुर्वचन, दुर्जन और दुर्गम, दुर्लभ, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। इन सभी शब्दों में हमें जो है उपसर्ग को सर्वप्रथम जोड़ना है। अनु मीन्स पीछे होता है। बोध, सार, चर और करण में अनु उपसर्ग लगाने पर अनुबोध, अनुसार और अनुचर, अनुकरण, इस प्रकार से बनता है। अव यानी हीन, बुरा, तो गुण और नति, मानना, रोध, इन शब्दों में जब हम अव उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो फिर गुण में अव उपसर्ग प्रयुक्त हुआ तो अवगुण हो गया। और नति है, अवनति, मानना है, अवमानना, और रोध है तो अवरोध। उसी प्रकार वी है, वी यानी अभाव होता है, विशेष होता है। तो ज्ञान, मुख, विलाप और योग में जब वी उपसर्ग का लगाने पर यानी प्रयोग करने पर जो है विज्ञान, विमुख, विलाप, वियोग, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। परि उपसर्ग, परि यानी कि चारों तरफ या चारों ओर, भ्रमण और शर, पूर्ण, क्रमा, इनमें परि उपसर्ग प्रयुक्त करने पर परिभ्रमण, परिशर, परिपूर्ण, परिक्रमा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और कुल, दिन, कार, क्षण, ये शब्द जो हैं प्रति, जिसका अर्थ होता है उल्टा, यानी हर एक, दो भाव हैं यहाँ पर। तो जब हम कुल में लगाते हैं किसको, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो प्रतिकूल, दिन में प्रतिदिन, कार है तो प्रतिकार और क्षण है तो प्रतिक्षण। अब यानी सामने या इच्छा होता है। राम, मान, सेक और नव, इनमें अभि उपसर्ग का प्रयोग करने पर अभिराम, अभिमान, अभिषेक, अभिनव, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और निश, निश यानी निषेध, शार, तार, छल और संदेह, इसमें निश उपसर्ग का प्रयोग करने पर निशार, निस्तार, निश्चल, निस्संदेह, ठीक है। आ उपसर्ग, आ यानी तक या सहित होता है। जीवन, जन्म, मरण और क्रमण, इनमें आ उपसर्ग का प्रयोग करने पर आजीवन, आजन्म, आमरण और आक्रमण, इस प्रकार से शब्द का निर्माण होगा। और नि यानी भीतर या नीचे होता है। तो निवेश यानी कि वेश में नि उपसर्ग लगाने पर निवेश, वारण में नि उपसर्ग का प्रयोग करने पर निवारण, यम में नियम और वास में नि उपसर्ग का प्रयोग करने पर निवार। उत यानी कि ऊपर या श्रेष्ठ होता है। कर्ष, तम और पति, कृष्ट, इनमें उत उपसर्ग का प्रयोग करने पर उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति और उत्कृष्ट, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उद है, उद का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कर्ष या ऊपर।
जैसे भव, दंड, घाटन और गोह शब्द लिए और इसमें हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? उद्भव, दंड, उद्घाटन और उद्घोष, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अति है, अति यानी कि बहुत अधिक होता है। जैसे रिक्त, काल और चार, अत्यधिक, इस प्रकार से हम जब शब्दों को बनाते हैं तो जो हमारे शब्द बनेंगे अतिरिक्त, अतिकाल, अत्याचार, अत्यधिक, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अधि है, अधि यानी कि ऊपर, तो इनमें भी यदि उपसर्ग का प्रयोग करने पर अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिभार, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। हमारा चौथा जो उपसर्ग है, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय वो कौन कौन से अव्यय हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अ है, अभाव होता है, चेत, दृश्य, नाश और प्रत्यक्ष है। इनमें जो है अ उपसर्ग का प्रयोग करने पर जो है अचेत, अदृश्य, अविनाश, अप्रत्यक्ष, ये बनेगा शब्द। और सत यानी सच्चा होता है। चरित्र, कार, जन और पथ होता है। इसमें सत उपकार का प्रयोग करने पर सच्चरित, सत्कार, सज्जन, सतपथ, ये शब्द बनते हैं। कु यानी बुरा होता है। पोषण, बुद्धि, चक्र, विचार, इनमें कु उपसर्ग का प्रयोग करने पर कुपोषण, कुबुद्धि, कुचक्र, कुविचार, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और अधिकार अन है, तो अन यानी कि अभाव होता है, तो अन उपसर्ग का प्रयोग करने पर अनाधिकार, अनाचार, अनावरण, अनादि। श है, स यानी सहित, और इससे बने हुए उपसर्ग सरस, सजल, सबल और सफल हैं। अध है, अध का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे, और पतन, मुखी और गति भाग है। इसमें अध उपसर्ग लगाने पर अध पतन, अधोमुखी, अधोगति और अधोभाग ये बनेंगे। चीर यानी दीर्घकालीन होता है। काल, आयु, परिचित और सखा में चीर उपसर्ग लगाने पर चीरकाल, चिरायु, चिर परिचित और चीर सखा, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। और आविह है, आविह यानी कि प्रकट होना, सामने आना, यानी यहाँ प्रकट है तो आविह लगाना है। तो काल और भाव, भूत, इनमें जो है आविह उपसर्ग का जब हम प्रयोग करेंगे तो आविष्कार, आविर्भाव और आविर्भूत, ये शब्द बनेंगे। उसी प्रकार बहिर मीन्स बाहर होता है। मुख, गमन, यात्रा और गामी में बहिर उपसर्ग का प्रयोग करने पर बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिर यात्रा और बहिर्गामी। ठीक है। अंतर यानी कि भीतर है। इसी प्रकार से अंतरात्मा, अंतर्मन, अंतर्यामी। अलम है, पर्याप्त, इसका अर्थ बनेगा। अलंकार, अलंकृत, अलंकरण, ये शब्द बनेंगे अलम उपसर्ग का प्रयोग करने पर। और अतः, अंतः है, भीतरी होता है। अंतः उपसर्ग का प्रयोग करने पर अंतस्थ, अंतःकरण, अंतःपुर है। और स्व यानी अपना होता है, और स्व उपसर्ग का प्रयोग करने पर जो बनेंगे ये हैं स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वभाषा, स्वदेश। ठीक है। और पुनर् यानी पुनः, फिर होता है। जन्म, और ये आपका रुक्ति, वाश है। इस प्रकार से जो भी शब्द हम लेते हैं तो जब इसमें हम क्या लगाते हैं, पुनर् उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो पुनर्जन्म, पुनरुक्ति, पुनर्वास, पुनरुत्थान, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। और सम यानी समान होता है। दर्शी, कालीन, कोण और जाति में सम उपसर्ग का प्रयोग करने पर समान यानी समदर्शी, समकालीन, समकोण और समजाति। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक था उपसर्ग यानी शब्द रचना के अंतर्गत, तो इसका आप स्वतः भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।